नमस्कार बागवान भाइयों, मैं रमन सिंघा एक बार फिर आप सबके बीच में आज एक वीडियो को लेके आया हूं। आज हम जिन टॉपिक्स को हम इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे उसमें सबसे पहले है रूट रॉट, उसका ट्रीटमेंट और आजकल का जो समय है सबसे उपयुक्त समय है रूट रॉट और रूट बोरर के लिए कि हम इनको किस तरह से अपने बगीचे से दूर रख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे कि बारिश वाले मौसम में हम क्या क्या वो प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जो पूरी साल भर हमारे बगीचे में नहीं हो पाती हैं और पर्टिकुलर इस मंथ में या फिर इस सीजन में हम उन प्रैक्टिसेस को ही कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात इस टॉपिक में शुरू करते हैं रूट रॉट से। जैसा कि सभी बागवान भाई जानते हैं, रूट रॉट आज की डेट में एक गंभीर समस्या बनी है और ये हमारे पूरे पेड़ को खत्म कर रही है। इसके साथ साथ हमारे बगीचे खत्म हो रहे हैं, जो हमारे वेल एस्टेब्लिश्ड नए बगीचे हैं उनको खत्म कर रही है। तो उसके लिए हमें क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना इस सीजन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसका ट्रीटमेंट इस सीजन में क्या हो सकता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बागवान भाइयों, सबसे पहले रूट रॉट क्या है? जड़ सड़न, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये हमारे पेड़ की जड़ों को सड़ा देता है। ये जो फाइटोफिटोरा होता है ये जमीन के नीचे मौजूद रहता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर बगीचे में होता है, ये सभी बगीचों में होता है, लेकिन किसी बगीचे में एक्टिव कंडीशन में होता है और किन्हीं बगीचों में इनएक्टिव कंडीशन में होता है। तो इसको हम किस तरह से अपने बगीचे से दूर रखें और अपने प्लांट्स को किस तरह से इस रूट रॉट से बचाएं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रूट रॉट एक जड़ सड़न रोग है, जिसमें हमारे प्लांट की जो जड़ें होती हैं ये सड़ जाती हैं और ये बैक्टीरिया हमारे प्लांट की जड़ों को खराब करता है। तो ये फंगल, ये बैक्टीरिया नहीं, ये फंगल है। तो ये जो फंगस होता है ये हमारे बगीचों में मौजूद रहता है। तो अब कई बागवान साथियों को मैं कहता हूं कि हमारा तो ड्राई पोर्शन है, तो हमारे बगीचे में तो रूट रॉट की समस्या नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है बागवान भाइयों, ये मेरा बगीचा है, ये ड्राई पोर्शन में ही है। लगभग यहाँ पे जो एलिवेशन है लगभग 3500 फीट है। इसके बावजूद भी यहाँ पे भी थोड़े बहुत सिम्टम शुरू में मुझे लगे रूट रॉट के। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने जमीन को फ्यूमिगेशन किया, इसमें H2O2 का ड्रेंचिंग किया। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि जब हम H2O2 का ड्रेंचिंग करते हैं तो उसमें हमारे जो सॉइल होती है ये उसको पूरा सैनिटाइज कर लेता है। तो जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, उसके साथ साथ हमारे जो फंगल होती है, गुड फंगल होती है, वो भी खत्म हो जाती है जब हम इसकी ड्रेंचिंग करते हैं H2O2 की। तो इसके बाद H2O2 की ड्रेंचिंग के बाद लगभग 20 दिनों के बाद हम इसमें ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास, जो हमारी बेनिफिशियल फंगाई है, इसको हम ड्रेंचिंग के माध्यम से अपने पेड़ों की जड़ों में दे सकते हैं, अपनी जमीनों में दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा बैड फंगस है जो हमारे रूट रॉट को बढ़ाता है, उसके ऊपर ये कंट्रोल करता है और उसको ये पूरी तरह से कंट्रोल करने के बाद हमारे बगीचे में इस तरह की समस्याएं नहीं आती। इसके साथ साथ रूट रॉट की समस्या किस तरह से ज्यादा बढ़ती है, अगर हम अपने बगीचों में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना बनाएं। तो हमें इस प्रैक्टिस को करने के बाद प्रॉपर हमारे बगीचे में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बनाना जरूरी है, ताकि जो पानी है, एक्सेस पानी है बरसातों में, वो हमारे बगीचे से बाहर निकल जाए। और इसके साथ साथ जब हम ये प्रैक्टिस जो मैंने आपको अभी बताया कि ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास, जो ये दो गुड फंगल है, इनको हमें अपने बगीचे में डालना है। तो आजकल का जो समय है ये सबसे उपयुक्त समय है इस ड्रेंचिंग के लिए। और इसके साथ साथ हमें एक और चीज का ध्यान इसमें रखना जरूरी है कि हमारे ड्रेनेज अच्छे से बना रहे, ताकि हमारे बगीचे में पानी कहीं भी खड़ा ना हो और हमारे बगीचे से रूट रॉट की समस्या जड़ से खत्म हो जाए। इस
प्रैक्टिस को आप लगभग 3 साल तक कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपको लगता है कि मैं तो अपने बगीचे में साल में 2 बार ये प्रैक्टिस करता हूँ, एक कभी रेनी सीजन में और दूसरा जब अपना मार्च का सीजन स्टार्ट होता है, जब हमारा स्प्रिंग स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे भी मैं यहाँ पे ड्रेंचिंग करता हूँ ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास की। तो साल में 2 बार मैं करता हूँ। अगर कोई 2 बार ना कर पाए, 1 बार से भी आपका काम हो जाता है, लेकिन इसको आपको फिर कंटिन्यू लगभग 3 सालों तक, 3 से 4 सालों तक इसको अपने बगीचे में प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद फिर आप अल्टरनेटिव ईयर्स में आप ये कर सकते हो कि 1 साल डाला, 1 साल नहीं डाला। इससे क्या होगा कि अब आपके बगीचे में रूट रॉट की समस्या जो है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। और इसके साथ साथ मैं कई बार देखता हूं कुछ बागवान भाई बोलते हैं कि हमने ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास यूज किया था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसमें मैं बागवान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि जब भी अगर आपका जो बगीचा है यहाँ पे रीप्लांटेशन साइट है, तो रीप्लांटेशन साइट पे हमेशा याद रखिए कि आपको पहले H2O2 का ड्रेंचिंग करना जरूरी है। अगर आप H2O2 का ड्रेंचिंग नहीं करेंगे तो कुछ टाइम के लिए तो आपका ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास से वो कंट्रोल रहेगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो जो रूट रॉट का फंगस है वो दोबारा से हावी हो जाएगा और उससे दोबारा समस्या आने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी अगर आप रीप्लांटेशन साइट पे काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको H2O2 का फ्यूमिगेशन पहले करना जरूरी है और उसके बाद फिर आप ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा हमारे जो समस्या आती है वो है रूट बोरर की। रूट बोरर जो है वो एक कीट है और ये आजकल जो बरसातें हमारी हो रही है तो इसका जो एडल्ट है हमारे, आपको देखा होगा आपने रात के समय में लाइट के नजदीक इसका जो एडल्ट होता है, बीटल होता है, उसके लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं, उसके जो सींग हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसके जो एंटीनाज होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और उसकी जो लेंथ होती है वो काफी लंबी होती है, वो गोल नहीं होता है, वो लंबा होता है। तो ये आजकल अंडे देता है। कहाँ पे अंडे देता है? ये देता है तने के नजदीक, ताकि जब इसका जो लार्वा है वो क्या नाम हैच होने के बाद, अंडे से बाहर निकलने के बाद तुरंत वो नरम नरम जड़ों को खाना शुरू करता है। तो आजकल अगर हम सोलर लाइट ट्रैप या फिर आपका किसी भी तरह का लाइट ट्रैप अगर आप अपने घर में बनाते हो, उससे अगर आप इसके एडल्ट को मारने में सक्षम होते हैं इस सीजन में, तो पूरी साल भर के लिए आप रूट बोरर से निजात पा सकते हो। इसी के साथ साथ आपको दूसरा क्या करना है कि आपको मेटरिजियम और आपको बवेरिया बेसियाना की ड्रेंचिंग इसी दौरान आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि आजकल सॉइल में बहुत ज्यादा नमी है और नमी होने से क्या होगा कि आपका जो फंगस है, गुड फंगस है, जैसे आपका रूट रॉट के लिए ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास और रूट बोरर के लिए आपका मेटरिजियम और बवेरिया बेसियाना, ये हमारे गुड फंगाई है। तो आजकल इनके लिए सबसे अच्छी कंडीशन ये है कि हमारे बगीचे में नमी है और जो हमारा क्लाइमेट है वो मॉइस्चर बना, इसमें मॉइस्ट बना हुआ है। तो इस कंडीशन में ये जो फंगस है ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होती है हमारी जमीन में, और जो हमारे रूट रॉट है, रूट बोरर है, उसको ये बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती है इस वक्त। और लास्ट ईयर मैं पिछले 3 सालों से इसको कंटिन्यू अपने बगीचे में ड्रेंचिंग इसकी कर रहा हूँ। इसके मेरे को बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट भी देखने को मिले हैं और लास्ट ईयर भी मैंने काफी बोरर्स इसमें देखे जिनको फंगस ने क्या नाम किल किया हुआ था और उसको मारा हुआ था। तो ये जो गुड फंगस है, आजकल आप अपनी जमीन में इनको एंटर करिए ताकि आने वाले समय में आपको रूट रॉट और रूट बोरर से निजात मिल पाए। इसके साथ साथ आप सोलर लाइट ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मैंने बताया, इसके एडल्ट जो होते हैं वो उनको हम आजकल इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम नीमाटोड का इस्तेमाल कर सकते हैं रूट बोरर के लिए। नीमाटोड्स आज की डेट में गुड नीमाटोड्स बहुत ज्यादा हमें मिलते हैं ऑनलाइन, आप इनको परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारा जो शिमला में रिझाना जो हमारा बायो डिफेंस लैब है, वहां पे जाके आप गुड नीमाटोड्स को आप परचेज कर सकते हैं। उनको भी आप अपने बगीचे में एंटर कर सकते हैं
वो निमाटोड्स आपके जो बोरर होता है उसके शरीर में एंटर करने के बाद वहां पे अपनी संख्या को इस तरह से बढ़ाते हैं, इतनी तेजी से बढ़ाते हैं कि जो आपका बोरर है वो एक समय आने पे वो फट जाता है और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है इन निमाटोड्स से भी। और इसके साथ साथ अगर आपका क्या नाम जो प्लांट्स हैं वो अभी आपने नए लगाए हैं या फिर आपका लास्ट ईयर आपने इसी साल ग्राफ्टिंग की है और आपके प्लांट्स में ग्रोथ नहीं आ पा रही है, तो ये समय है अगर आप अपने बगीचे में नाइट्रोजन अच्छे से दे सकते हो। और वैसे तो आजकल काफी ज्यादा मात्रा में बारिश के थ्रू भी नाइट्रोजन हमारे बगीचों में एंटर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं पे अगर कोई प्लांट अगर स्ट्रेस में है तो वहां पे आप नाइट्रोजन ऐड ऑन कर सकते हो उस प्लांट को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए। तो इसी तरह से जो आजकल का मौसम बना हुआ है ये जहाँ पे हमारे बगीचों के लिए एक तरह से इस बार इसने चुनौतियां खड़ी कर रखी है कि हमारे बगीचे में बहुत ज़्यादा फंगस बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ चुका है। हमारे बगीचों में अल्टरनेरिया मार्सोनिना ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आ चुका है और इसकी वजह से हमारी जो पत्तियां हैं वो झड़ चुकी हैं। तो आजकल का समय जहाँ पे हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो यही जो आजकल का समय है यहाँ पे हम अपने बगीचे में अगर हम अपने बात करें रूट रॉट रूट बोरर की, तो आजकल हम इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बागवान भाइयों, आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो इसी के ऊपर थी कि आजकल का जो समय है हम इसमें क्या कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, विशेषकर अपनी इस साल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है, अपनी पत्तियों को बचाइए ताकि नेक्स्ट ईयर का आपका जो बीमा है वो अच्छे से तैयार हो पाए, आपकी नेक्स्ट ईयर की फसल को सुनिश्चित कर पाए। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।